उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरुजी, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय एडवाइजर अवनीश अवस्थी जी और प्रमुख सचिव नियोजन समेत नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे सभी महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और इस चर्चा में जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ जुड़ने के लिए आप सभी 762 नगर निकायों के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और भारत के बारे में दुनिया के मन में जो परसेप्शन था उसको बदलते हुए भी हमने देखा है। भारत को दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। हर एक सेक्टर में भारत की जो सफलता है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी लीडरशिप है उसका परिणाम है और प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने आज से 8.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब में और आज में ये व्यापक परिवर्तन हर एक सेक्टर में हमें बदलते हुए दिखता है और उसको उस बदलते हुए माहौल में हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर जो भी नगर निगम या नगर पालिका के हमारे चेयरमैन या नगर पंचायतों के चेयरमैन इस संवाद में जुड़े थे, आपने सबके मुंह से इस बात को सुना होगा कि उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। लेकिन इससे भी आगे और भी संभावना हमारे पास हो सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसको 35 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 43,000 थी। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 1,20,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आता था क्योंकि सड़कें खराब थीं, बिजली नहीं थी, सुरक्षा का माहौल नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में अच्छी सड़कें हैं, देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हमारे पास एक्सप्रेस हाईवे के नेटवर्क हैं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर है। हमने हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश में हाईवे का एक बेहतरीन नेटवर्क, 6 सिटी हमारी मेट्रो के साथ जुड़ चुकी है। देश का पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। परसेप्शन बदलता तब है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, विकास की सोच लोगों के मन में हो और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को प्राप्त हो। और पिछले 8.5 वर्ष में इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो कार्य किए गए हैं, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख करके मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में निवेश नहीं आता था, जो होता था वो जा रहा था,
आज उसी प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, 15 लाख हम अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं, 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसके माध्यम से नौकरी। परंपरागत उद्यम जो मृत प्राय 17 के पहले था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज उसमें रोजगार प्राप्त किए हैं। सरकारी नौकरी जिसमें पहले सेंध लगती थी, आज 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम प्रदेश में देने में सफल हुए हैं। यानी प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन एक इच्छा शक्ति जो विकास की होती है, उसको करने की इच्छा शक्ति का परिणाम क्या कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच जाता है। आज अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, काशी की तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ में तस्वीर जो आज से 10 साल पहले आया होगा, आज वो लखनऊ को पहचान नहीं पाता है, मथुरा वृंदावन को पहचान नहीं पाता है। आगरा के बारे में चेंज उसको दिखाई देता है। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप हो गया है। गाजियाबाद एक नए गाजियाबाद के रूप में विकसित हुआ है। मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, यानी कौन सा ऐसा नगर निकाय है, गोरखपुर, कहीं भी आप जाएंगे, झांसी, यानी ये सभी नगर निकाय, नगर निगम है जिन्होंने विकास भी किया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। आज इन नगर निकायों की शोभा बढ़ती है जब पर्व और त्योहारों में स्पाइरल लाइट आने वाले आगंतुकों की स्वागत करती है। लोगों का चेहरा खिलता है। पहले अंधेरे में लोग रहते थे, गड्ढा युक्त सड़कें उनको काफी लेट तक अपने घर में वहां अपने गंतव्य तक पहुंचाती थी। आज अच्छी सड़कें, स्पाइरल लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइट की वहां पर व्यवस्था उस नगर निकाय को एक नई पहचान दे रही है। 14 लाख सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में लगे हैं, जिसमें नगर विकास ने, गृह विभाग ने और लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके लगाए हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। एक टीम भावना से किए गए कार्य का प्रयास है। हमने इनकम बढ़ाई। जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कि हमें 2047 के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, 2047 कैसा होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होना चाहिए। और विकसित भारत के लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की थी। पंचप्रण, पहले अपने परंपरा और अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति होना, यानी विरासत का सम्मान। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया वह था गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। यानी गुलामी की ये मानसिकता, अरे साहब नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम पिछड़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप कर सकते हैं। ये गुलामी की मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। जो अपना है उस पर गौरव की अनुभूति करना, इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ना। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवानों के प्रति जो सुरक्षा का बेहतर एहसास करा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव। चौथा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब तीन हैं, लेकिन अगर हम आपसी एकता नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो सामाजिक एकता। और पांचवा उन्होंने कहा था नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मैं इसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंच प्रण के साथ आप सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आह्वान करते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं।
मुझे प्रसन्नता है इन 8 वर्षों में हमारे 2 नगर निकायों ने, लखनऊ और गाजियाबाद ने अपने बॉन्ड जारी किए। अन्य नगर निकाय भी अपने बॉन्ड को उन्होंने प्रस्तावित किया है। ये ब्रांडिंग होती है किसी भी नगर निकाय की कि बॉम्बे एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा बॉन्ड जारी हो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ही नहीं, हम लोग अपनी ब्रांडिंग करने का एक माध्यम हमें मिलता है और नगर निकायों ने प्रारंभ किया है। हर नगर निकाय के पास ये संभावना है। जो मैं देख रहा था, कई गुना आमदनी बढ़ी है, 2.5 से 3 गुना तक की आमदनी हर नगर निकाय ने बढ़ाई है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए कि अगर हम स्मार्ट सिटी बन सकते हैं, अगर हम सेफ सिटी नगर निकाय यानी नगर निगमों को बना सकते हैं। इस बार हमने बजट में जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया है। आपसे प्रस्ताव मांगे गए होंगे, आप भी अपना प्रस्ताव दीजिए। कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा आप भी अपना जनरेट करने की तैयारी करिए। फेज वाइज होगा, लेकिन हम अवश्य करेंगे। लेकिन हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के इनकम को भी जनरेट कर सके। जैसे मुझे कई नगर निकायों में जाने को मिला। कानपुर में मैं गया था। कानपुर में लोगों ने वहां पे एक अच्छा वहां पे अपना मॉडल दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, उसमें एक मॉल भी बनाया है। वहां पर अच्छा एक कार्य उसके माध्यम मल्टी लेवल पार्किंग भी दे रहे हैं। मैं झांसी में गया था। झांसी में वहां पर उन्होंने अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए एक स्पेस सेंटर ही बनाया है, बहुत अच्छा। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। ये भी अपने आप में एक मॉडल है। प्रयागराज के बारे में वहां के महापौर बता रहे थे, अयोध्या के बारे में वहां के महापौर ने बताया है, ऐसे ही फिरोजाबाद में वहां की महापौर ने बताया है। ऐसे गाजियाबाद में भी इनकम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी स्वयं की इनकम को आपने बढ़ाया, लेकिन और भी बहुत माध्यम हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही हमें कुछ नए मॉडल देने पड़ेंगे। ये मॉडल नगर निकाय अपने स्तर पर भी, और ये मॉडल आप पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। बोर्ड इसके लिए सहमत हो और उस मानसिकता के साथ हमें कार्य करना होगा। आपने देखा होगा हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। हम वहां से एक जगह बैठ करके पूरे नगर निकाय की सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। पुलिस कार्मिक वहां से सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने प्रयागराज में ICCC के माध्यम से इन सभी कार्यों को वहां से हम लोगों ने समीक्षा की थी। ये सभी हमारे लिए एक नए मॉडल है। बहुत सारे नगर निकायों ने अपने यहां स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट के बारे में भी काम करना शुरू किया है। बहुत अच्छा काम शुरू किया। पेयजल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया, और उसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज हम सब आपके पास आए हैं कि हर नगर निकाय इस अभियान के साथ, इस अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए आवश्यक है कि हम आज विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को अपनी चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि ये चर्चा ही एक नया परिवर्तन करके दिखाएगा हमें। यह चर्चा ही लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम लोगों ने जो पुस्तिका आपको भेजी है, उस पुस्तिका में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 27-28 घंटे तक चर्चा चली। हर सदस्य बोला है, विकास के बारे में बोला है। ये विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये जातिवादी राजनीति नहीं, परिवारवादी राजनीति नहीं, विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। यही वर्तमान को और यही भविष्य को संवारेगा, सजाएगा, और इसी को मुद्दा बना करके हमें कार्य करना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने 3 थीम पर 12 सेक्टर तय किए हैं। ये 12 सेक्टर कैसी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण मिशन के साथ कैसे हमें जुड़ना है,
कृषि और जल संसाधन के लिए क्या कुछ करना है, पशुधन और डेयरी में क्या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है, शहरीकरण की जो अनंत संभावना हमारे पास है उसको आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए, ये सभी ऐसे सेक्टर हैं जिन पर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसी कार्य को लेकर के सबसे पहले हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में क्या, उसके अगले 10 वर्ष में क्या, और फिर अगले 22 वर्ष में क्या, जिससे 2047 में जो पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी को हम एक विकसित उत्तर प्रदेश दे सकें। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत के लिए, ऐसे विकसित नगर निकाय विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, और इसके लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हर एक नगर निकाय का होना है। इसके लिए कार्य योजना तैयार करना, इसके लिए सुझाव देना जो विजन डॉक्यूमेंट में हम समाहित कर सकेंगे। ये विजन डॉक्यूमेंट आने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक आगे की कार्य योजना को बनाने का माध्यम बनेगा। और याद रखना, ये हम संभाल करके रखने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव आए, सभी चेयरमैन के, सभी महापौर के, सभी पार्षदों के और सभी अन्य लोगों के इसमें सुझाव आए। अपने अपने पार्षदगण अपने अपने वार्ड में भी सम्मेलन करें। जो मैंने पत्र भेजा है, इस पत्र को वहां अपने वार्ड के पब्लिक के सामने पढ़िए। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेजें। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, कोई शहरीकरण के क्षेत्र में, कोई टूरिज्म के क्षेत्र में, कोई सुरक्षा और सुशासन के लिए क्या कुछ होना है, इन सभी पे अपने सुझाव को आप भेजेंगे तो आपका नाम भी विजन डॉक्यूमेंट में होगा। आपका ये सुझाव था एक निश्चित सीमा पे, जो आपके सामने फिल्म दिखाई गई कैसे हमें करना है, तो इसके लिए आपके सुझाव। दूसरा, 762 जो नगर निकाय हैं, हमारे नगर विकास के मंत्री जी भी आज इस कार्यक्रम में हैं और राज्य मंत्री भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, विकास नगर निकाय के हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं और नियोजन विभाग भी है। मैं चाहूंगा ये 762 नगर निकायों में एक एक सम्मेलन भी हो, जिसकी अध्यक्षता वहां का चेयरमैन या महापौर करे, और कोई जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि, किसी आयोग या बोर्ड का कोई अध्यक्ष या कोई ना कोई पदाधिकारी वहां जाकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि पहले अपने नगर निकाय की बोर्ड की बैठक में जो पत्र मैंने भेजा है, इस पत्र को जरूर आप पढ़िए। आप देखेंगे कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा अच्छा भविष्य हम देने जा रहे हैं, और अच्छे भविष्य के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अभियान का हिस्सा बने। बोर्ड की बैठक में इसको पारित करना, उस पत्र को पढ़ना, और फिर उसको पारित करने के साथ साथ एक एक सम्मेलन आप सभी लोग करवाएं। नगर निकाय और नियोजन विभाग किसी न किसी वक्ता को वहां भेजेगी जो इस पर चर्चा करें, और फिर लोगों के सुझाव को भी यहां पर भेजें। ऐसे ही हम लोगों ने सभी 826 विकास खंडों में यानी ब्लॉकों में और 75 जनपदों के लिए भी सम्मेलन करने के लिए कहा है कि भाई ये सभी 900 जो हमारी इकाइयां हैं, 901 75 जिला पंचायत और 826 ब्लॉक, इनमें भी एक एक सम्मेलन हो। कहीं विधायक जाएं, कहीं विधान परिषद सदस्य जाएं, कहीं पूर्व विधायक जाएं, कहीं पूर्व विधान परिषद सदस्य जाएं, कहीं सांसद जाएं, इन सबको भेजने की व्यवस्था, और वहां का ब्लॉक प्रमुख या वहां का जिला पंचायत अध्यक्ष उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे। ये प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएं और पब्लिक से अधिक सुझाव लें। हमारी इच्छा है विजन डॉक्यूमेंट में हर उत्तर प्रदेश वासी के परिवार का एक सुझाव जरूर उसमें शामिल हो। यानी
ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट होगा और इस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव शामिल हो सकें जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए आप स्मरणीय हो सके। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के शताब्दी संकल्प 2047 में उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट स्वयं भी बनना है। 2047 केवल व्यक्ति का नहीं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का प्रदेश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए तय किया है कि भारत की उस समय की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी। $30 ट्रिलियन का मतलब अगर उस समय के हिसाब से आप सोचेंगे तो ये मान के चलिए कि 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये काफी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी उस समय की। यानी ये मान के चलिए कि 3,000 लाख करोड़ की एक बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी। उत्तर प्रदेश को भी हमें $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को वहां तक पहुंचाना है। यानी 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगी, उससे ज्यादा होगी। कैसे बनना है, इसी के लिए यह अभियान हमारा वर्तमान में यानी 600 लाख ट्रिलियन यानी 600 लाख करोड़ की यह एक इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है। और इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए अभी से प्रयास हर उत्तर प्रदेश वासी को करना होगा। पंचप्रण का रास्ता हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा और उस दिशा में आज मुझे आप सबसे जुड़ते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। मुझे विश्वास है कि आप पत्र को भी पढ़ेंगे, अपने यहां सम्मेलन की तैयारी भी करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के अभियान में जो विकसित भारत की आधारशिला बने, आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो पाएगा।